वीडियो में हम सूफ़ी आंदोलन के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे भैया। और काफ़ी जो है वो ज़्यादा प्रश्न थे, तो इसकी वजह से मैं आपको पार्ट वाइज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि और भी टॉपिक बनाने होते हैं, तो मैं आपको जितना सफिशिएंट हो पाता है मैं आपको प्रॉपर्ली वीडियो प्रोवाइड कर पाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 122 नंबर प्रश्नों से देखे थे, तो आज हम लोग 123 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। किस जो है वो सूफ़ी संप्रदाय ने योग जो है क्रिया को अपनाया था, तो ये आपका जो है वो शतावरी हो जाएगा और बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ही हो जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्नों को देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेद एवं जो है स्व विलोपन के रूप में की है। फर्स्ट राइट है, सेकंड आपका हो जाएगा। अलबरूनी के अनुसार आत्मा जो है वो संबंधित सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, तो बी राइट हो जाएगा। सी देख सकते हैं सूफी पर जो है वो हठ योग प्रबंध अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव आपका पाया जाता है, तो आपका जो है सी भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि योगियों के द्वारा जो है हुजबीरी उनका संवाद यह आपका दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके जो है वो सिद्धांतों को प्रभावित है। तो सिद्धांत से प्रभावित है, तो ये आपका डी जो है वो राइट नहीं है, तो आपका जो डी असत्य हो जाएगा। देख सकते हैं उपरोक्त में से डी जो है वो कथन गलत है, क्योंकि हुजबीरी की जो है योगियों के साथ बातचीत से यह संकेत नहीं मिलता कि वह जो है वो मानव शरीर के विभाजन की उनके जो है वो सिद्धांतों से प्रभावित थे। दिए गए अन्य जो है सभी विकल्प सत्य हैं। यहाँ पे आगे देख सकते हैं कथन पहला है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक जो पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो आपका जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा कथन। कारण है कि आरंभिक जो है वो चिश्ती जो है वो सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें शमा कहा जाता था के शौकीन थे, तो दोनों कथन कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु कारण आर का जो है सही कारण जो है वो आपका आर कथन ए की व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो राइट नहीं है, यानी बी राइट हो जाएगा। यानी कथन असत्य है, याद रखिएगा, मतलब जो भी आपका कथन यहाँ पे जो व्याख्या किया जा रहा है ना, वो सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप कंफर्म हो गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हो उपयुक्त दोनों कथन सही है, किंतु कारण और कथन की व्याख्या नहीं करता है। मध्यकाल में संगीत पर जो है वो संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आपका 969 ईस्वी में ईरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर जन्मे अबू शान खान काहू में जो है वो संगीत सभाओं की शुरुआत की, जिसे समा महफिल नाम दिया गया। इस प्रकार की सभा में जो है वो संगीत, नृत्य और कविता, गीत और वादन आपका जो है शामिल थे। उल्लेखनीय है कि खानका जो है सूफी संतों का रहने का स्थान होता था। सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य सिख करते थे, तथा इसमें गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं था। अगला आप देख सकते हैं खान जो है वो काह क्या था, तो सूफियों का निवास स्थान था, तो ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, उलेमा का नहीं है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। खानखा, समा और शेख आपका संबंध रखते हैं। अगला देख सकते हैं कि मुरीद कौन थे, तो सूफी शिष्य होते थे, याद रखिएगा। शिक्षक भी यहाँ पे दिया हुआ, तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि जियारत शब्द का निम्नलिखित में से आपका सही अर्थ क्या है। तो सूफी संतों की मजार की यात्रा, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय भारत में प्रभावशाली था, तथा जियारत चिश्ती उपासना के प्रतीक थे। नृत्य और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। जियारत सूफी जो है वो संतों की मज़ारों की यात्रा से संबंधित है। चिश्ती जो है वो संत जिक्र या फिर जो है वो समा यानी आपका आध्यात्मिक संगीत की महफिल एवं जो है रश के द्वारा जो ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। खान जो है वो काहू में हिंदू जो संगीतज्ञ को भी आपका परिचय मिला। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से जानी जाने वाली तीर्थ यात्रा एक जो है महत्वपूर्ण
जो विशेषता है तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कि भारत में जो है वो सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली शिष्य समूह जो है वो आपका चिश्ती थे, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो दोनों कथन राइट हो जाएंगे डियर, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था, तो ख्वाजा अबू अब्दाल हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सूफीवाद का जो है वो आपका चिश्तिया, फिर दौसी शाखा और चिश्तिया शाखा, तो ये चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। यहाँ देख सकते हैं सूफीवाद की जो चिश्तिया शाखा के संस्थापक के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका जो है वो स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। कुछ इसका शेख ख्वाजा अबू इसहाक समी चिश्ती को मानते हैं। चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना मध्य अफ़गानिस्तान में स्थित चिश्ती आपका नगर हेरात के निकट जो पड़ता है, हरी रोड के घाट पर स्थित मतलब था, वहाँ पे चिश्ती जो है नगर में किया गया। भारत में इसका प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ये उस्मान हारूनी के शिष्य थे, जो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और उन्होंने अपने खानकाह अजमेर में स्थापित किया। इस समय राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। इन्हें जो है वो संगीत अधिक प्रिय था, इसी कारण क्षमा अथवा जो है संगीत गोष्ठी का आयोजन चिश्तिया शाखा की प्रमुख विशेषता बन गई। प्रमुख जो चिश्ती संत को देखेंगे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गजी शंकर और निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग दहलवी, शेख जो है वो सिराजुद्दीन उस्मानी और ख्वाजा जो है सैयद मोहम्मद गेशु जो है वो गेशु दराज आदि हैं। ठीक है, ये जो स्पेशली चिश्ती संप्रदाय से थे। यहाँ देख सकते हैं चिश्ती नगर आपका कहाँ स्थित था, जिसमें जो सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा, तो आपका जो है वो ये मध्य जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे डियर। कथन ए आपसे बताना है इसमें कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सब प्रमुख व्यक्ति जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो फर्स्ट राइट है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना जो है वो नाम अजमेर में ग्राम जो है वो स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है, तो ये आपका सही नहीं है। आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा और आर जो है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सी राइट हो जाएगा। सही बताऊँ, इतनी जोरों की गर्मी पड़ रही है ना इधर की ऐसा लग रहा है कि सर दुखेगा। तो मतलब जब बारिश होती है तो ज़्यादा ही हो जाती है और गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा ही पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में चिश्तिया जो सूफी मत को आपका स्थापित किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे, तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित जो है वो सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, तो आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बस गए थे, तो ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वे आपका चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शिहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि जिस आपका सूफी संत की मान्यता थी कि संगीत जो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे, तो आपका ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन जो सूफी आपका चिश्ती सूफी संत नहीं था, तो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, बाबा फरीदुद्दीन गजी शंकर भी थे, निजामुद्दीन औलिया भी थे, लेकिन शेख बहाउद्दीन जो है वो जकारिया नहीं थे, तो दैट इज जो है वो डी असत्य हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू शाख जो है वो समी ने अफ़गानिस्तान यानी हेरात प्रांत में किया था, जबकि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे।
चिश्ती संप्रदाय के संतों में शामिल हैं और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख आपका सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और शेख जो है नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी, ख्वाजा जो है वो सैयद मोहम्मद केशुदराज और शेख जो है वो सलीम चिश्ती हो जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि शेख बहाउद्दीन जो है वो जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से आपका कौन जो है वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन है आपका जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हो जाएंगे ख्वाजा, और शेख निजामुद्दीन औलिया भी हो जाए, लेकिन शेख आपका अब्दुल जिलानी नहीं हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो डी जो इनकरेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आपका शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख जो है वो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंध है, जबकि शेख अब्दुल जिलानी कादिर जो है वो सिलसिले से सूफ़ी संत है। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि ख्वाजा जो है वो कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्यों में प्रमुख थे। इनका जो जन्म 1186 ईस्वी में फरगना यानी इस्फहान में हुआ था। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि शेख जो निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो बाबा फरीद के शिष्य थे, तो आपका जो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि शेख जो निजामुद्दीन औलिया आपका बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख फरीदुद्दीन गजशंकर यानी जो 1175 से 1265 का टाइम रहा है गजशंकर जी का, और जो वो चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय जो सूफी संत थे और लोग उन्हें जो बाबा फरीद के रूप में जानते थे। इसी जो महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में है। बाबा फरीद को जो है वो चिश्ती इस परंपरा में ख्वाजा जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दीक्षित किया। बाबा फरीद की जो है वो खानका अजोधान में थी। वे बलबन के दामाद थे और बाबा फरीद के जो है वो प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे। उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था औलिया ने, और अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। अमीर हसन और खुसरो तो काफ़ी फेमस है। निजामुद्दीन के उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें जो है महबूब इलाही तथा जो है सुल्तान औलिया भी कहा जाता था। उनका जन्म बदायूं यानी यूपी में वर्तमान काल में, और उन्होंने योगिक क्रिया को अपनाया था और सिद्ध पुरुष कहलाते थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। यहाँ अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो आपका जो है वो ये फरीदुद्दीन आपका गजशंकर हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध जो है वो शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था, तो ये आपका शेख फरीद के जो है वो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया जी थे, तो दैट इज़ जो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि शेख जो है वो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, तो चिश्ती संप्रदाय से थे, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से आपका शेख जो है वो निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा था, तो बदायूं यूपी में पड़ता है, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ जो है वो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे कौन जो है सूफी संत महबूब इलाही आपका कहलाता था, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाए, शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए, तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बताना है सूफी संत के बारे में, तो निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे, तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे, रहीम नहीं थे, रसखान भी नहीं थे। 2 और 3 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा डियर। अगला हम देख सकते हैं कि फ़याद उल फवाद नामक जो है वो पुस्तक है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था तो अमीर हसन एसजीजी ने किया था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फवाद उल जो है वो फ़वायद उल फवाद यानी फुआद भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन
अमीर हसन जो वो सिजजी देहलवी ने किया है। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकार कौन थे। तो उत्तराधिकारी जो शेख निजामुद्दीन आपका चिरागे देहलवी हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद जो है वो दिल्ली के चिरागे के नाम से साधारण में विख्यात शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी चिश्तिया संप्रदाय के अंतिम महान संत थे, जो लगभग 45 वर्ष की आयु में शेख निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने दिल्ली आए और उनके शिष्य बन गए। निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्हें दिल्ली में औलिया की परंपरा यथावत रखी। उन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। अगला हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली आपका कहा जाता है। तो नासिरुद्दीन को कहते हैं, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग आपका चिश्ती संत थे, तो दैट इज़ वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सूफी जो संतों का कालक्रम लगाइए। तो यहाँ पे जो है शेख निजामुद्दीन, यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन आपका सीजी हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। बाबा फरीद आपका उसके बाद है। निजामुद्दीन औलिया जो 4th नंबर पे, और सबसे लास्ट नंबर पे नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली हो जाएंगे। तो आपका जो है वो 2, 3, 4, 1 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं डी टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपका जो 1143 से 1236 में आपका जो है वो शेख मोइनुद्दीन सिजी, जिसको चिश्ती कहते हैं, तो उनका टाइम पीरियड रहा है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है वो बख्तियार काकी 1173 से 1235 का रहा है। बाबा फरीद जो है वो 1175 से 1265 ईस्वी का रहा है। निजामुद्दीन औलिया जो 1236 से 1325 ईस्वी का रहा है। उसके अलावा अमीर खुसरो जो 1253 से 1325 ईस्वी का रहा है। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली जो है वो 1274 से लेकर के 1356 का जो है वो टाइम पीरियड रहा है दिल्ली का। और सैयद मोहम्मद आपका गेसुदराज, जिनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर के 1422 का रहा है, और दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रसार प्रचार किया। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, इनका जो है वो सीक्वेंस करना है। तो चिश्ती जो है वो संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार जो है क्रमबद्ध करे। तो आपका शेख जो है निजामुद्दीन औलिया है, शेख मोहम्मद गेसुदराज है, उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन गजी शंकर है, और शेख जो है वो नासिरुद्दीन आपका जो है वो चिरागे देहलवी हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 1, 4, 2 राइट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि आपका जो है वो शंकर हो जाएंगे पहले, उसके बाद जो है वो औलिया हो जाएंगे आपका 3, 1 हो जाएंगे, और याद रखिएगा 4 हो जाएगा 4 पॉइंट पे, और लास्ट में जो है वो गेसुदराज हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 वाला भी देख लेते हैं, ये चलिए 4 पॉइंट में जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो चिरागे देहलवी हो जाएंगे। तो आपका डी जो है वो इस तरह से राइट हो जाएगा, ठीक है। कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पे, सीक्वेंस वाइज जो है ईजी रहेगा। देख सकते हैं प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस जो है सूफी संत के अनुयायी थे। तो आपका शेख जो है वो निजामुद्दीन औलिया के थे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अमीर आपका खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रमुख रत्न थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली यानी गांव यानी जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने हिंदवी और फारसी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा। वह प्रथम आपका कवि थे जिसने फारसी रचनाओं को भारतीय जलवायु में ढालने का प्रयास किया। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और अमीर खुसरो ने काव्य और संगीत के माध्यम से सूफी संस्कृति को समृद्ध किया। यहाँ देख सकते हैं उन्होंने जो है वो नूह जो है सिपेहर में भारत को जो है वो पृथ्वी का स्वर्ग कहा, यानी जो है वो पुस्तक थी। और भारत में जो है वो कव्वाली और सितार का प्रचलित किया था, मतलब फेमस किया गया था उनके द्वारा। उसके अलावा बात करें हम लोग प्रमुख रचनाएं की, तो किरान जो है उस सादीन, मिफ्ताह उल फुतू और खजाइन उल फुतू यानी तारीख़ अलाई जिसको कहते हैं, आशिका यानी देवल रानी और खिजर खां की प्रेम कहानी, गुरतुल जो है वो कमाल और तुगलकनामा, और तारीख़ आपका दिल्ली आदि हिंद का जो तोता हो जाएगा। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि था, तो आपका जो अमीर खुसरो जी थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है।
तो अमीर खुसरो जी हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, किस जो है वो चिश्ती संत ने आपका गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना की, तो गेशु दराज हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सैयद मोहम्मद गेशु दराज महान विद्वान, चिंतक एवं सूफी संप्रदाय के चिश्ती विचारधारा के सफल प्रचारक थे। ये जो है वो प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बड़े बड़े बाल रखने का कारण उन्हें गेशु दराज उपनाम मिला था। उनका जन्म दिल्ली में 1320 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा नामक स्थान से चिश्ती सिलसिले की एक जो शाखा की स्थापना की। खताई रूल और कुद्दस, उसके अलावा अशम उल असरार, सरा ए मसरीफ़ और सरा ए रिशाले और कुसेरी हो जाएगा। रचनाएं हैं यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसको जो है वो अलग कहा जाता है, तो अबुल जो है वो अब्दुल खुद्दूस गंगोही को कहते हैं, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं शेख अब्दुल जो है वो खुद्दूस गंगोही लोधी कालीन और बाबर के समकालीन चिश्ती जो है वो साबरी शाखा के संत थे। उन्होंने अलग नाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की थी, इसलिए उन्हें अलग कहा जाता था। चिश्ती परंपरा के लोग जो शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किंतु साथ ही जो है वो वजीदी सिद्धांत और हिंदू विचारों को भी स्वीकार करते थे। वह चिश्ती सिलसिला की एक जो शाखा सबीरी परंपरा के थे, और वजूदी जो वो विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद आपका शेख अब्दुल जो वो कुद्दूस नाथ योगियों के सर्वात्मवादी सिद्धांत को भी आपका मानते थे। उन्होंने रुशदनामा, जिसका जो वो हिंदी अनुवाद अलख बानी के नाम से किया गया है, मतलब रुशदनामा लिखा, जिसमें जो है सर्वात्मवाद को जो वो स्वीकार किया गया, और उनमें उनके जो द्वारा अलग उपनाम से लिखी कविताएं भी हैं। जन्म देख सकते हैं 1456 ईस्वी को रदौली फैजाबाद, यानी जो मृत्यु आपका 1537 ईस्वी में गंगो, यानी जो वो सहारनपुर में हुआ था। वह बाबर और हुमायूं के जो वो समकालीन थे। अगला देख सकते हैं कि शेख जो वो सलीम चिश्ती की उपाधि कहाँ पर है, तो समाधि है, तो फतेहपुर सिकरी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। उपाधि और समाधि। यहाँ देख सकते हैं कि चिश्ती शाखा के प्रख्यात जो है सूफी संतों में शेख जो है वो सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शेख सलीम चिश्ती आपका बहुत समय तक अरब में रहे, और वहाँ उनको जो है वो शेख उल जो हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ देख सकते हैं कि बाद में वह जो वो भारत लौट आए, और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सिकरी जो है वह नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे कालांतर में सम्राट अकबर ने आपका फतेहपुर सिकरी का रूप प्रदान किया। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह फतेहपुर आपका सिकरी में है। जहांगीर का जन्म इनके जो आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर ने इसका नाम जो वो सलीम रखा था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती जी को दिया गया था, तो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि सूफियों के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से जो है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे, तो सूरावदी से थे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सर्वप्रथम भारत में सूरावदी शाखा का प्रचार प्रसार किया था। उनका जन्म 1182 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। वह इल्तुतमिश के समकालीन थे। वास्तव में सूरावदी शाखा के संस्थापक जियाउद्दीन अबुल जोहजीब यानी बगदाद से थे, जिन्होंने आदाब उल मुरीदीन जो नामक पुस्तक लिखा था। उसके द्वितीय संस्थापक शेख जो सिहाबुद्दीन सूरावर्दी थे, जिन्होंने अवारिफ उल जो वो मारिफ पुस्तक लिखा। उनके प्रमुख शिष्यों में शेख बहाउद्दीन जकारिया तथा शेख हमीमुद्दीन आपका नौकरी थे। इन्होंने फ़रे ए इजदी दिव्य प्रकाश का विचार दिया, जो मुग़ल राजतंत्र का आधार था। यानी यहाँ पे देख सकते हैं अबुल फजल इनके विचारों से प्रभावित था, और उसने अकबरनामा में इसका विस्तार से वर्णन किया है।
सुहरावादी शाखा के लोग जो है वो शाही अनुदान स्वीकार करते थे। बहाउद्दीन जकारिया धनमान सूफी संत थे। इसका प्रभाव जो है वो पंजाब, सिंध, गुजरात और बंगाल और कश्मीर तक था। सुहरावादी संत शेख जो है जमानुद्दीन यानी बंगाल से थे। बलाद धर्मांतरण कराने एवं जो है वो देवतला में स्थित मंदिर को ध्वस्त कर खानका जो है वो बनाने में कोई संकोच नहीं किया। यहाँ देख सकते हैं अगला कि फरे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है वो सिहाबुद्दीन आपका सुहरावर्दी जी थे, तो दैट इज़ ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का जो है वो संबंध सूफिया के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी शाखा से थे, सी राइट हो जाएगा। बिहार के जो है वो प्रसिद्ध आपका संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की फिरदौसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत आपका सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की ही शाखा थी। यहाँ पे अगला प्रश्न को देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो सूफियों में से आपका कौन जो है मुजद्दिद अथवा जो है वो सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं शेख अहमद जो है वो सरहिंदी नक्शबंदी शाखा के सूफी संत थे। ये जो ख्वाजा बाकी बिल्ला के प्रसिद्ध जो है वो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। ये मुजद्दिद अथवा जो इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात है। इनका जन्म जो है 1563 ईस्वी में सरहिंद में हुआ था। इन्होंने इब्न उल अरबी की मानवता की विचारधारा का खंडन किया। मुजद्दिद ने आपका शिया संप्रदाय की जो है वो कटु आलोचना की तथा इस पर जो है खाफिज नामक एक निबंध भी लिखा। वे वजीदी जो है वो सिद्धांत के प्रबल आलोचक थे। इन्होंने वजूदिया और सूफूदिया विचारधाराओं का समन्वय किया था। इनके बाद जो है वो शाह वलीउल्लाह ने आपका वहदत उल वजूद और वहदत उल शुहूद दोनों सिद्धांतों को समन्वित किया और सूफी ख्वाजा मीर दर्द यानी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंध था। मीर दर्द ने जो है इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक सिद्धांत का प्रचार किया था। यह संप्रदाय अति कट्टरपंथी था और इसने समय यानी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी जो है वो प्रतिबंध लगाया था। यहाँ देख सकते हैं कि नक्शबंदिया शाखा के संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन थे। ख्वाजा जो है उस स्वांत महमूद के कश्मीर को नक्शबंदी संप्रदाय यानी 14वीं शताब्दी का केंद्र था, यानी जो टाइम पीरियड 14वीं संप्रदाय का था, तो मतलब सेंचुरी जिसको बोलते हैं, तो नक्शबंदी संप्रदाय का केंद्र था तथा अकबर और जहांगीर के दरबार में गए थे। भारत में प्रचार प्रसार 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिलाल ने किया था। यहाँ अगला देखेंगे, इल्मे आपका इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा अमीर दर्द ने किया था, तो ई राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो नक्शबंदी थे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरोध थे? तो नक्शबंदिया थे, तो ये जो है वो औरंगजेब इसी शाखा से था, याद रखिएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं कि सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आपका मियाँ मीर हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। शेख जो है अब्दुल कादर जिलानी ने बगदाद में कादरिया शाखा की स्थापना किया था। भारत में इसका प्रचार प्रसार शाह नियामत उल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया था, यहाँ से याद रखिएगा। इस जो है शाखा के प्रसिद्ध जो है सूफी संत मियाँ मीर यानी शेख मीर मोहम्मद जिनको कहते थे, ने पंजाब के हर मंदिर की नींव रखी थी। दारा शिकोह शाहजहाँ के जो है वो साथ लाहौर में मीर मियाँ से मिला था, यानी दारा शिकोह इनके विचारों से अत्यधिक आपका प्रभावित होकर के सूफीवाद पर सफ़ीनत उल औलिया और सकीनत उल जो है वो औलिया नामक पुस्तक लिखा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं सफ़ीनत उल औलिया का लेखक कौन था? तो दारा शिकोह था, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन जो है वो औलिया के रूप में मानता था? तो शाह मोहम्मद गौस हो जाएंगे, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं सतारिया जो है वो सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत शाह मोहम्मद गौस शेख अब्दुल्ला के शिष्य थे। वे आपका हुमायूं के समकालीन थे और इनका हुमायूं काफ़ी सम्मान करता था। कुतुब के नाम से जो उपनाम से प्रसिद्ध मोहम्मद गौस जो है वो अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे और उन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। 1562 ईस्वी में ग्वालियर में उनका निधन हुआ, जहां आज उनकी मज़ार अवस्थित है। उनके उनके जो है वो उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे, जो सतारी सिलसिले के अंतिम संत भी थे। यहाँ पे मैच करना डियर। तो देख सकते हैं बाबा फरीद जो है वो आपका स्पेशली जो है चिश्तिया शाखा से थे और शेख हममुद्दीन जो है वो नागौरी, तो ये सोहरावर्दी जो है वो शाखा से थे। मियाँ मीर जो है वो कादरिया शाखा से थे और शाह वलीउल्लाह नक्शबंदी शाखा से हो जाएंगे। तो आपका जो है वो 2, 3, 1, 4 राइट हो जाएगा। तो दैट इज वो डी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। बी राइट है डियर। देख सकते हैं सामने सामने सूची 1 से सूची दूसरे तक। तो चिश्ती शाखा से बाबा फरीद थे, सोहरावर्दी शाखा से जो है वो आपका शेख हममुद्दीन नागौरी थे, कादरिया शाखा के मीर मियाँ थे और नक्शबंदी शाखा के शाह वलीउल्लाह थे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, सामने सामने देख लेंगे। बहाउद्दीन जकारिया है और सैयद मोहम्मद जिलानी है, शाखा है चिश्ती और सोहरावर्दी। उसके अलावा जो है वो आपका निज़ामुद्दीन औलिया हो जाएंगे और मोहम्मद गौस हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें तो मोहम्मद गौस जो है वो सतारी शाखा से हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। और उसके अलावा औलिया जो है वो स्पेशली बात करें, औलिया जो है वो चिश्ती शाखा से थे, याद रखिएगा। और ये आपका जो जकारिया जो है वो सोहरावर्दी से, तो राइट है। और ये जिलानी जो है कादरी शाखा से हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो 3 हो जाएगा, 3 में है डियर। और औलिया जो चिश्ती शाखा से हो जाएंगे 1 हो जाएगा और गैसुदराज जो है वो सतारी शाखा से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि भारत में जो है वो सोहरावर्दी नामक सूफी शाखा के प्रणेता बहाउद्दीन जकारिया थे। इसका प्रधान जो है केंद्रीय सुल्तान था और चिश्ती सिलसिले की विपरीत आपका जो है सोहरावर्दी सिलसिला धन दौलत एकत्रण तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने में विश्वास करता था। सैयद मोहम्मद आपका जिलानी कादरी सिलसिले से संबंधित थे। इस सिलसिले के एक अन्य महत्वपूर्ण सूफी संत मोहम्मद मियाँ मीर थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। आपका मोहम्मद गौश नामक एक जो अन्य सूफी संत थे, जो सतारी सिलसिले से संबंधित थे। सतारी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में मोहम्मद गौश और उनके भाई बहलोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन आपका जो गलत को पहचानना है। चिश्ती जो दिल्ली द्वाब हो जाएगा, सोहरावर्दी सिंध हो जाएगा, औलिया जो दिल्ली नहीं आपका मध्य प्रदेश नहीं दिल्ली है, तो सी जो वो असत्य हो जाएगा। और फिर दौसी बिहार हो जाएंगे, तो बाकी यानी सभी सत्य हो जाएगा। चिश्ती जो है वो आपका दिल्ली और द्वाब का क्षेत्र है, सोहरावर्दी सिंध है, औलिया जो दिल्ली है, फिर दौसी आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती से हो जाएंगे और शेख जो है वो अहमद सरहिंदी नक्शबंदी हो जाएंगे और दारा सिकोर सोहरावर्दी से हो जाएंगे। और यहाँ पे शेख जो है वो स्पेशली आपका जो है वो शिहाबुद्दीन कादरिया शाखा से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3 हो गया, 4 हो गया और दारा सिकोर जो है वो आपका याद रहे कादरिया था, सोहरावर्दी नहीं था, ठीक है ना। और जैसे एक शिहाबुद्दीन आपका सोहरावर्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा डियर। तो आपका जो है याद रखिएगा 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, 1, 2 नहीं होगा। 3, 4 आपका 2, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका चिश्ती संप्रदाय से हो जाएंगे और शेख जो अहमद सरहिंदी आपका नक्शबंदी संप्रदाय से हो जाएंगे, दारा सिकोर कादरिया संप्रदाय के हो जाएंगे और शेख शहाबुद्दीन आपका सोहरावर्दी संप्रदाय से हो जाएंगे। ये इसको थोड़ा मिलान करते हैं, तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया जो है याद रखिएगा कि ये जो है आपका अमीर खुसरो के आध्यात्मिक आपका जो है वो गुरु थे, ठीक है। थोड़ा दूर कर देती हूँ आपको जिससे विजिबल हो पाए।
तो आपका जो है वो सी हो जाएंगे। और वाइजिद अंसारी जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। रोशनिया आपका संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं। और गौश की बात करें तो ये आपका आध्यात्मिक और संगीत आपका गुरु थे, तो यहाँ पे जो है सी हो गया, डी हो गया, ए हो जाएगा। लास्ट में कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना, तो स्पेशली जो है वो आपका जो है वो ये जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सी, डी और आपका जो है वो ए बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी डी ए बी अब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जो है वो थोड़ा दूर कर देती हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तानसेन के थे आध्यात्मिक संगीत गुरु। चलिए सामने सामने देख लेते हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए निजामुद्दीन औलिया के बारे में, तो अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु हैं। वाइजिद जो अंसारी रोशनिया सिलसिला के संस्थापक थे। शाह मोहम्मद गौस तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे। और नूरुद्दीन नूरानी जो कश्मीर में ऋषि सिलसिला की स्थापना की थी। अगला देख सकते हैं, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है कि शेख जो है वो अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, राइट नहीं है। शेख नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था, तो सेकंड राइट हो जाएगा डियर। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि औरंगजेब जो है वो शेख जो है वो सलीम चिश्ती का समकालीन था, तो ये राइट नहीं है। और भारत में जो है वो सूफियों की कादरी पद्धति सबसे जो है वो पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा आपका लागू की गई थी, तो आपका 2 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा, बाकी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे शेख अहमद का जन्म जो है वो 1563 ईस्वी में हुआ था। ये नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक बाकी जो बिलाह के शिष्य थे। सरहिंदी मुहाहिद अथवा मुजद्दिद अली फशानी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने इस्लाम की रूढ़िवादी व्याख्या की और अकबर की जो है वो उदार नीतियों का विरोध किया। शेख जो है वो सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा बनवाया। चिश्ती शाखा के संत नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कादरी सिलसिला का भारत में सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामत उल्लाह एवं जे मखदूम जिलानी के 15वीं शताब्दी में हुआ था। अगला देख सकते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से सही है। शेख बुरादीन गरीब दौलताबाद बिल्कुल सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया जो है मुल्तान से नहीं है, तो आपका जो है वो दिल्ली राइट नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से हो जाएंगे। और याद रखिएगा शेख जो है बुरादीन गरीब आपका दौलताबाद से होगा। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से और शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सुल्तान में ना आपका होकर के जो है वो सुल्तान स्पेशली दरगाह जो है मुल्तान में ना होकर के दिल्ली में है। आज जो प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारा मिस्टेक हुए हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले टॉपिक में जो है वो दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला को देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर।